हेलो। देखिए, आज मैं आप लोगों को मोटिवेशनल सीरीज नंबर 5 देने जा रहा हूं। और ये जो मैं मोटिवेशनल दे रहा हूं आप लोगों को, ये एक हकीकत तथ्य है। किसी ने किसी को एक उपदेश के रूप में देकर उसकी चाल चलन, सोच, रहन सहन सबको बदल दिया। जिस तरह से कि मैं आप लोगों को दिया था एक मोटिवेशनल तथ्य, दूध और खून, जिसमें गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया था कि मलिक भागो कि रोटी से खून टपक रहा था और लालो की रोटी से दूध टपक रहा था, क्योंकि मलिक भागो ने जो करोड़ों का संपत्ति अर्जित किया था वो गरीबों का खून चूस कर, गरीबों का शोषण करके। लेकिन लालो एक गरीब बढ़ई था, मेहनत कमाई थी। उसी तरह से जो मैंने फिर आपको दिया, बोलो साथ क्या ले जाओगे, कि गुरु नानक देव जी ने एक सुई के माध्यम से किरोड़ी मल को उपदेश दिए और समझा दिए कि जब स्वर्ग में तुम एक सुई लेकर नहीं जा सकते हो, तो फिर यह करोड़ों का धन जो अपने मकान महल पे 20 पताके लगा रखे कि 20 करोड़ का मालिक किरोड़ी मल कहलाते हो, क्या लेकर जाओगे? तब से किरोड़ी मल का दिल दिमाग बदलता है, गरीबों की सेवा करने में लग जाते हैं और ईमानदारी की कमाई खाने में लग जाते हैं। उसी तरह से जो आज का मोटिवेशन, जो मैं मोटिवेशनल सीन नंबर 5 देने जा रहा हूँ, इसका हेडिंग जो है कि दहेज में 50 उजड़े गांव चाहिए तब मैं शादी। शीर्षक देखिए, दहेज में 50 उजड़े गांव चाहिए तब मैं शादी। तो किसने किसको रास्ता दिखाया है? जो हकीकत तथ्य है, इतिहास में है, प्रेरक तो तथ्यों किताबों में है, जिसको मैं दे रहा हूँ कि कोई भी, हर तरह के इंसान जो है कि आपको धरती पर है, अच्छे से अच्छे इंसान हैं और बुरे से बुरे क्रूर अत्याचारी तक भी है, लेकिन यही मानवों में से ही है। तो जो तानाशाही दिमाग के होते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, जिसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते। वो सिर्फ अपनी भलाई चाहते, बशर्ते कि समाज, दुनिया या लोग मर जाए या जी जाए, ये नहीं समझते, सोचते। उनकी मनोवृत्ति होती है कि सिर्फ मेरा भला हो, बशर्ते कि अगला का भला हो या नहीं हो, मर जाए या कुछ भी हो। लेकिन हर ऐसे इंसान के साथ कोई ना कोई चरित्रवान, चतुर, चालाक, विद्वान होते हैं जो उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात को समझ गए तो वो भी सही रास्ते पर चले आते हैं, नहीं समझे तो अपना जिद हठधर्मी धरे हुए रहते हैं। तो ऐसे लोगों का तो सत्यानाश हो जाता है। लेकिन जो समय के पहले किसी के समझाने पर, किसी के मोटिवेट करने पर वो समझ कर, रास्ता बदल कर अच्छे रास्ता पकड़ लेते हैं, तो सबका भला होता है। लेकिन जितने भी बड़े लोग, जैसे कि शासक हुए या लीडर, नेतृत्व करने वाले जो होते हैं, सबका सलाहकार होता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने हिसाब से अपना विचार व्यक्त करता है। अगर वो मान लेते हैं कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इस बात को मानना चाहिए, तब तो बात अच्छी हो जाती है समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए। तो ये जो शीर्षक बना हुआ है, दहेज में 50 उजड़े गांव चाहिए, ये सुनकर तो आप लोगों को भी थोड़ा ताज्जुब होगा ही कि भाई दहेज में 50 उजड़े गांव, ये क्या मतलब है, क्या रहस्य छुपा हुआ है इसमें? तब मैं शादी, रहस्य क्या छुपा हुआ है? तो चलिए अब इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि देखिए, अकबर सम्राट, एकदम सम्राट थे, अकबर महान थे। लेकिन उनके दरबार में भी कोई केस ऐसा उलझा हुआ आता था तो उनको, उनका जो महामंत्री बीरबल जी थे, वो सुलझाते थे और अकबर महान भी बात मानकर ओके करते थे, ठीक है। उसी तरह से अब हम पॉइंट पे आते हैं, अब इसका रहस्य पे आते हैं। क्योंकि जो अपने आप को सर्वे सर्वा होता है,
अगर उनके दिल में अच्छाई है तब तो दुनिया उनके नाम को जपती है, लेती है। और अगर वो थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति के हैं, तानाशाह हैं, तो उनको लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ कैसे एक शासक को, कैसे उनका महामंत्री सही रास्ते पर लाते हैं। तो इतिहास में आप लोग सुने होंगे महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी वो ऐसा शासक था, ऐसा क्रूर शासक, अत्याचारी शासक था कि जिस प्रदेश को वो जीतता था तो क्या करता था, प्रदेश को जीतने के बाद उसके नगरों के, गांव के हर घर में आग लगा देता था। पहले तो लूट लेता था, लूटने के बाद अरे भाई लूट कर भी तो चले जाओ, लेकिन उसमें भी उसको दिल को शांति नहीं मिलती थी। वो करता क्या था, गांव में हर घर को आगे लगा देता था, यानी घर को शमशान बना देता था, वीरान बसे हुए चमन को उजड़ा कर देता था। और उसकी प्रवृत्ति थी, मनोवृत्ति थी। इससे जो है महमूद गजनवी का जो महामंत्री था बहुत चतुर था, लेकिन नेक दिल इंसान था। उसको बड़ा तकलीफ़ होता था कि कम से कम प्रदेश को तो जीत लिया, लूट भी लिए, तो घर द्वार तो छोड़ दो भाई गरीब बेचारों जिनको रहने के लिए। लेकिन महामंत्री है, शासक से क्या कह सकता है, राय से क्या कह सकता है, इतनी तो हिम्मत होती नहीं। इतना है कि सलाह मशविरा दे सकता है, लेकिन वो माने तब तो, मानेगा तब ना। लेकिन इतना बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और सबसे पहले आप लोग देखे होंगे इतिहास, महाभारत, सब कुछ में कि राजा महाराज सामने बोलने से पहले, हुजूर अगर मुझे माफ़ी दिया जाए तो मैं ये बात कहूँ, तो शासक और राजा कहते थे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कहो। तो इससे वो महामंत्री बहुत परेशान था, लेकिन कह नहीं पाता था। कैसे कहे भाई, महामंत्री है, राजा के नीचे है, राजा के अधीन है, राजा की बात उसको माननी है कि उसकी बात राजा मानेंगे, ये तो हो नहीं सकता। मशविरा भी दे सकता है, लेकिन मशविरा देने के लिए भी हिम्मत कर लिया चाहिए। तो होता क्या है कि देखा कि तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बेचारा बहुत तड़पता था ये सब दृश्य देखकर। तो एक दिन महमूद गजनवी से महामंत्री बोलता है कि मुझे पीर बाबा की दुआ से, मुझे पीर बाबा की कृपा से पशु पक्षियों की बोली समझ में आती है कि वो क्या दोनों बात कर रहे हैं, क्या च्योंचे कर रहे हैं, मुझे समझ में आती है। इतनी बात को महमूद गजनवी के कान में महामंत्री डाल दिया और उस समय का इंतजार करने लगा कि ऐसा वक्त आए ताकि मैं इसको सिद्ध करके, और अब ये जो है क्रूरता है तो मनोवृत्ति को मैं बदलूं। तो इस बात को तो महमूद गजनवी ने भी माइंड में बैठा लिया कि हमारे महामंत्री को पीर बाबा की कृपा से पशु पक्षियों की बोली समझ में तो आती है। संयोगवश दोनों एक दिन शिकार करने चले। महमूद गजनवी और महामंत्री साथ साथ दोनों जा रहे थे जंगल में। तब तक कि एक वृक्ष की एक डाल पर दो उल्लू बैठे हुए हैं, दोनों घूं घूं कर रहे हैं आपस में। महामंत्री इस दृश्य को देखा, माइंड एकदम उसका एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका काम किया, सोचा कि यही वक्त है। तो थोड़ा ठमक गया, ठिठर गया। कहाँ, जिस वृक्ष के डाली पर वो दो उल्लू बैठे घूं घूं कर रहे थे, नीचे खड़ा हो गया बेचारा। आगे बढ़े हुए थे महमूद गजनवी, उनको बात ध्यान थी आ गई कि मेरा महामंत्री कहा हुआ था कि पशु पक्षियों की बोली हमको भाषा समझ में आती है। वापस चले आए महामंत्री के पास। कह रहे अरे भाई तुमने तो कहा था कि मुझे पशु पक्षियों की बोली समझ में आती है, तो बताओ तो ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं, दोनों उल्लू घूं कर रहे हैं। अब तो मौका मिल गया महामंत्री को कि जो मेरे दिल में तमन्ना थी आज तो उसको कहने का समय तो आ गया है। फिर भी बहाना करते हैं महामंत्री, कहते हैं हुजूर इनके संभाषण को मैं आपके सामने नहीं कह सकता कि वो लोग ऐसा संभाषण कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं आपको नहीं कह सकता। अगर गलती माफ़ हो
मुझे क्षमा किया जाए तो मैं उनके संभाषण को आपको कहकर सुना सकता हूँ। तब महमूद गजनवी कोई बात नहीं है, बेधड़क बेहिचक निडर होकर कहो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो महामंत्री क्या कहते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। हुजूर, ये दोनों उल्लू देख रहे हैं ना, ये दोनों अब संबंधी बनने जा रहे हैं, दोनों संबंधी बनने जा रहे हैं। और दो में एक वर पिता है और एक वधू पिता है। वर लड़के का पिता, दूल्हे का बाप होगा, और एक कन्या लड़की का पिता है। तो है तो क्या, तो लड़के का पिता यानी वर का पिता लड़की के पिता से कह रहा है कि देखो भाई, मुझे दहेज के रूप में 50 उजड़े गांव दोगे तब मैं शादी तय करूंगा अपने बेटे से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, दहेज में 50 उजड़े गांव चाहिए, तब मैं शादी तय करूंगा। तब तो क्या हुआ महामंत्री, इसके आगे क्या बोल रहा है दूसरा वाला। तो कह रहा है हुजूर, दूसरा जो लड़की का पिता, कन्या का पिता है, जो क्या कह रहा है कि अरे भाई, जब तक महमूद गजनवी का साम्राज्य है, राज्य है, तो 50 उजड़े गांव क्या, मैं 500 उजड़े गांव तुमको दहेज में दूंगा। है क्या बोल रहे हो कि लड़की का पिता कह रहा है कि जब तक महमूद गजनवी का साम्राज्य है, मैं 50 उजड़े गांव क्या, मैं 500 उजड़े गांव तुमको दहेज में दूंगा। जैसे ही ये बात महमूद गजनवी के दिमाग में आई, वो समझ गया कि महामंत्री की ये सब चाल है, ये वाक्पटुता महामंत्री की है कि मुझे सुधारने के लिए, मुझे रास्ते पर लाने के लिए ये सब चाल चला है महामंत्री, कि मैं ऐसा क्रूर और दुष्ट हो गया हूँ। सही में मैं तो जीतता ही हूँ प्रदेश को, लूटता भी हूँ, और अंत में आग लगाकर उजाड़ कर देता हूँ और शमशान बना देता हूँ, वीरान बना देता हूँ। अच्छी बात नहीं है। और महामंत्री की बात समझ में आ गई और समझ गया कि मेरे ऊपर ये मेरा महामंत्री व्यंग किया है, मेरे आचरण को, मेरे आदत को बदलने के लिए। और उस दिन से महमूद गजनवी जितने भी क्रूरता वाले कार्य थे, अत्याचारी वाले, सब कुछ बेचारा त्याग देता है। यानी कि वाक्पटुता ही ऐसी होती है कि जिस तरह से कि कलिंग युद्ध के बाद पूरा कलिंग के सारे मर्द अशोक सम्राट के सैनिकों द्वारा मारे गए और युद्ध भूमि लाशों से पलटी थी, खूनी नदियां बह रही थी, लेकिन अशोक सम्राट की सेना ने कलिंग के किला को नहीं जीत पाया था। अशोक सम्राट के पास खबर जाती है कि भाई हम लोग तो पूरे कलिंग को जीत लिया, लेकिन किला को नहीं जीते। जो किला को जीतने के बाद ही देश राज्य को जीता जाता था। जब वो खुद आते हैं युद्ध भूमि में अशोक सम्राट, और पद्मा भी नारी सेना लेकर जब किले से बाहर निकल के आके ललकारती है, तो बड़े इतने महान सम्राट हो, चलो हम नारियों पर हथियार उठाओ, हम लोग को भी कत्ल कर दो। कोई जब सारी माँ विधवाएं हो गई, सारे माँ की गोद उजड़ गए, किसी का भाई नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं रहा, अब क्या है, हम लोग को ही मार डालो, उठाओ हथियार, तलवार उठाओ। तो अशोक सम्राट क्या एक शब्द कहते हैं, एक वाक्य क्या कहते हैं कि मेरा धर्म कहता है कि मैं नारियों पर हथियार नहीं उठाता। तब पद्मा को भी एक पॉइंट मिल गया, सबक। पॉइंट क्या मिला, तुरंत कहती है कि क्या तुम्हारा धर्म कहता है कि निर्दोषों की हत्या कर दो, कि तुमने जो लाशें जो पलटी हुई है, जो जमीन पे पैर रखने का जगह नहीं है, क्या तुम्हारे बिगाड़े थे, क्या तुमको दुश्मनी थी इनसे कि माँ की गोद सुनी कर दिए, बहन से भाई छीन लिए, बेटे से बाप छीन लिए, औरतों को विधवा बना दिए, क्या दुश्मनी थी इन लोगों से, और तुम धर्म का पाठ पढ़ाने चले हो। और उसी वक्त अशोक सम्राट अपना हथियार वहीं तलवार नीचे जमीन में गाड़ कर और हथियार त्यागते हैं और आजीवन युद्ध नहीं करने का शपथ लेते हैं और शांति का संदेश देना और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। मांस मदिरा सब कुछ त्याग देते हैं, जो कि मांस मदिरा और में ही जीते थे
और महत्वाकांक्षी थे कि मुझे दुनिया जीतना है। लेकिन एक पद्मा की एक लाइन की बातों ने, क्या तुम्हारा धर्म कहता है कि निर्दोषों को कत्ल करो, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने। और अशोक सम्राट का कलिंग युद्ध अंतिम युद्ध था। उसके बाद बौद्ध धर्म वो अपनाए, दुनिया में शांति का संदेश दिए अपने पुत्री और पुत्र से, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए उपगुप्त से। उपगुप्त महान बौद्ध भिक्षुक थे, और उपगुप्त महान बौद्ध भिक्षुक थे। उनके ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता लिखी है इंग्लिश में, कविता का नाम उपगुप्त है, जो मैं नेक्स्ट मोटिवेशन में उसके विषय में भी बताऊंगा आप लोगों को, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपगुप्त के ही ऊपर एक कविता लिखी, जो कि मैंने इंटर या बीए में दिल्ली में मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट मोटिवेशन में, कि उसके अर्थ सारांश क्या है, कि वक्त आएगा, वक्त आने पर ही कोई काम होता है। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सिंचो नीर। कि कार्य जो है धीरे धीरे होता है और समय पर ही पूरा होता है। जैसे बच्चे का एग्ज़ाम है, साल भर लास्ट अंतिम माह में ही होता है। अगर कोई बच्चा अभी एडमिशन ले, कोई गार्जियन कहे कि अभी एग्ज़ाम ले ले, तैयारी मेरी पूरी है कि 2 महीना में, तो ऐसा होगा नहीं, समय पर ही होगा। पेड़ पौधा समय पर ही फल देगा, चाहे आप कितना भी उसको सींचिए। उसी तरह के उपगुप्त साहब के ऊपर, उपगुप्त जो वैध भिक्षुक थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है, उसमें ही यही बताया गया कि समय आने पर ही सब कुछ होगा, और समय आने पर ही मैं आऊँगा, जो नेक्स्ट मोटिवेशन में मैं दूंगा आप लोग। तो बहुत सी वाक्पटुता ऐसी होती है कि इंसान बिना युद्ध किए हुए, बिना लड़ाई किए हुए अपने जीवन से ऐसे ऐसे सिद्धांत को पारित करता है, जिसके आगे वाला उसको समझ कर, सुनकर अपने रास्ता बदल लेता है। और शांति से जो कार्यक्रम होता है, जो फैसला होता है, दोनों के दिल में किसी तरह का मैल नहीं होता, कोई नफरत नहीं होती है। लेकिन युद्ध के से कोई फैसला हुआ नहीं है। जो युद्ध के हिसाब से जो फैसला होता है, वो दोनों के दिलों में नफरत पैदा हुई रहती है। तो कोशिश किया जाए सब कोई इसी तरह से सिद्धांत का पालन करे, ताकि उनका जीवन, समाज, देश, सबका कल्याण हो। जैसे कि एक महामंत्री ने अपने चतुराई से महमूद गजनवी का क्रूरता भरे कार्यक्रम को, आदत को बदल लिया, कि इस तरह से उल्लू के ऊपर लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर। उसी तरह से मैं मोटिवेट करता ही रहूँगा। और उपगुप्त नेक्स्ट वीडियो, और बहुत ऐसे ऐसे उपदेश है, जो उपदेश तथ्य सही है। जैसे मैंने अभी 2 गुरु नानक देव जी का दिया, गुरु नानक देव का बहुत है, महात्मा बुद्ध का, दुनिया के जितने महान महान संत हैं, सबका उपदेश आप लोग को मोटिवेशन के माध्यम से देता रहूँगा। प्लस जो मैंने इंग्लिश चैनल शुरू किया है, इंग्लिश भी बीच बीच में चलता रहेगा। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इस बात को अमल करते रहिए, और विशेष कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियोज़ को देखते रहिए, ताकि उसमें मैं इतना सिंपल वे में इंग्लिश दे रहा हूँ कि आपको ध्यान से अगर 15-20 मिनट रोज़ मेरे पूरे सीरीज़ इंग्लिश के जो दे रहा हूँ पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से, उसको अपने आप इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगी। विश यू गुड लक, गुड नाइट।